दोस्तों, मैं गुड्डू सर, मेरा नाम ही अनिल सर है। मैं आज आप लोगों के बीच में हिंदी का आप लोगों के बीच में शाही लेवल की हिंदी लाया हूँ। और आज पहली चैप्टर मेरा यही रहेगा, पर्यायवाची। तो देखते हैं यूपीएसआई लेखपाल टेट एटीसी इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और शेयर करें। ध्यान देते हैं, आगे को चलते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं, निर्देश के आगे फिर चलते हैं। तो ध्यान देते हैं, प्रश्न नंबर संख्या 1 से 2 तक प्रश्नों में दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके किसी न किसी पेपर में पूछे गए होंगे। तो ध्यान देते हैं, विप्र पूछा गया है कि विप्र का पर्यायवाची होता है। मतलब क्या है कि नीचे समानार्थी शब्द है, यहाँ पर्यायवाची नहीं समानार्थी शब्द पूछा गया है कि समानार्थक शब्द कौन सा है। विप्र क्या दिखते हैं, निर्धन, धनी। इसके बाद ध्यान देते हैं आपका निर्धन, धनी, ब्राह्मण, सैनिक। आपका आंसर सही रहेगा, आपका आंसर है सी। आपका आंसर है सी। तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आविर्भाव। आविर्भाव मतलब क्या है, आविर्भाव का समानार्थी शब्द होता है। तो ध्यान देते हैं, आविर्भाव का समानार्थी शब्द कौन सा होता है। तो आंसर देखते हैं। और आप लोग पहले कुछ आप लोग ऑप्शन देखें। नंबर ए मृत्यु, बी मोक्ष, सी वानप्रस्थ, डी उत्पत्ति। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिएगा। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डी नंबर। फिर आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है वह अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो ध्यान देते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। मतलब देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो पर्यायवाची हैं। ध्यान देते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ध्यान देते हैं। ऑप्शन है ए अचिर अचर, बी ऑप्शन है राधा रमण, कंस निकंदन, सी ऑप्शन है अंबुज अंबुध, डी ऑप्शन है नीरद नीरज। तो आंसर देखते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर है। आपका बिल्कुल राइट आंसर है राधा रमण, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब ध्यान देते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ध्यान देते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं और जूम थोड़ा कर लेते हैं, आप लोग भी दिखे अच्छा सा। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं और ध्यान देते हैं। तो देखते हैं कोई फोर्थ क्वेश्चन है क्या। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। मतलब क्या है कि कौन सा विकल्प जो वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द का है। तो ध्यान देते हैं, देखना, घूरना, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बेहद, असीम, सी ऑप्शन है जल, नीर, डी ऑप्शन है सौंदर्य, खूबसूरती। तो ध्यान देते हैं, आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सा आपका सही है। तो आपको इसमें आंसर बताना है आपका। आपका बिल्कुल आंसर सही है, जो समानार्थी शब्द होता है देखना एवं घूरना, ए राइट बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, नौका शब्द का पर्याय बताइए। जो नौका शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है। आपको नौका शब्द का पर्यायवाची बताना है कि नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन ध्यान देते हैं, ऑप्शन हम आपको दिखाते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टिया, बी नंबर तरंगिणी, सी ऑप्शन तिरी, डी ऑप्शन तरणिजा। ध्यान देते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है और राइट, आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। आप लोग देखते हैं, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आंसर सी है। आगे की ओर चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं घर। अब छठवां क्वेश्चन है, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। मतलब क्या है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो घर का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान देते हैं, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो घर का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ग्रह, बी ऑप्शन है ग्रह, सी ऑप्शन है आलय, डी ऑप्शन है निलय। गृह, ग्रह,
आलय निलय। तो आपको बताना है आंसर बिल्कुल चूज करना है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी राइट है। आपका आंसर सही है बिल्कुल, बी ऑप्शन राइट है। आगे की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। तो देखते हैं कि ये कई कई बार पूछा गया है। ये आपका 2014 में पूछा गया है, सहायक उप निरीक्षक भर्ती में भी पूछा गया है। तो देखते हैं, पवन का पर्यायवाची शब्द है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपको देखना है। देखते हैं ए नंबर पे जूम थोड़ा, ए नंबर पहली बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ध्यान देते हैं। ए नंबर की बात करते हैं। ए नंबर मिलना, बी या नंबर पूजना, सी नंबर समीर, डी नंबर आदर। तो आपको बताना है इनमें से आंसर कौन सा सही है। तो हम बताते हैं आपका इनमें से आंसर कौन सा सही है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर। पवन का पर्यायवाची होता है समीर। मिलना नहीं होता है, पूजना नहीं होता है, आदर करना नहीं होता है। तो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन भी पूछा गया था, 14 में पूछा गया है। अब देखते हैं, खर का पर्यायवाची शब्द होता है। ध्यान देते हैं कि खर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। क्या पूछा बेटा, खर का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो खर का पर्यायवाची क्या होता है, ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, खरगोश, बी देखते हैं शशक, सी देखते हैं मूर्ख, डी देखते हैं गधा। तो आपको बताना है आंसर कौन सा है, आपको बिल्कुल आंसर बताना है, आंसर है कौन सा आपका। तो ध्यान देते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर है, आपका डी आंसर सही है, आपका डी राइट है। कहते हैं खर मीन्स गधा होता है। तो कहते हैं खर का पर्यायवाची गधा होता है। आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने आया है और देखते हैं, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान देते हैं इनमें से कौन सा शब्द अनिल का पर्यायवाची शब्द है, और ध्यान देते हैं इनमें से कौन सा शब्द अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखते हैं आंसर, आपको पहले ऑप्शन देते हैं, पवन, पवन का, चक्रवात का, पावस का, अनल का। तो आपको बिल्कुल आंसर बताना है, आंसर कौन सा राइट आपका होगा, आपको बिल्कुल बताना है आंसर आपका कौन सा होता है। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आपका बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन है ए नंबर। ध्यान देते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर है पवन का। जो अनिल जो शब्द है कि पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे की ओर चलते हैं और आगे बात करते हैं। ध्यान देते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब ध्यान देते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं और 10वां क्वेश्चन है क्या, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। कहते हैं प्रचून, जो प्रसून शब्द होता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। नंबर ए होता है वृक्ष, नंबर बी होता है वृक्ष, नंबर ए होता है वृक्ष, बी होता है पुष्प, सी होता है चंद्रमा और डी होता है अग्नि। तो आपको बताना है, बिल्कुल आपका आंसर बताना है और राइट बिल्कुल आंसर बताना है, आपका आंसर क्या होता है। आपको देखते हैं दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल कौन सा है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची होता है। आपका बिल्कुल सही आंसर है, आपका होता है बी राइट होता है पुष्प। आपका बिल्कुल राइट है, बी पुष्प होता है। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी ध्यान देते हैं दोस्तों कि कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बिल्कुल एक पॉइंट और याद देखना है। आपको हमेशा पेपर जब एग्जाम होता है तो आपको पहले एक पॉइंट बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि ध्यान देते हैं कि यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं और आप बिल्कुल ध्यान ये देना है आपको बिल्कुल से कि आपको कहीं पर पहले नहीं मिल जाए तो आप उसको गोला कर लीजिएगा। तो ध्यान देते हैं, इसमें पूछा गया है कि कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं कि कानन शब्द के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। तो पहले हम यही देखते हैं कि कानन शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो हम ध्यान देते हैं कि कानन शब्द के पर्यायवाची में कौन कौन होता है। जंगल भी होता है, अरण्य भी होता है, विपिन भी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देते हैं कि इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे की ओर बात करते हैं। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन।
आपके सामने आया है, 12वां क्वेश्चन आया है। आज केवल आपके सामने 20 ही क्वेश्चन रखा हूँ, और आप जब अगली मैं क्वेश्चन क्लास लूँगा तो उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन आपके साथ टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट की भी चर्चा हम करेंगे। तो हम ध्यान देते हैं इस पर। कोई 12वां क्वेश्चन होता है, वो है कौन सा? नियत शब्द का समानार्थी शब्द है। जो नियत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो ध्यान देते हैं नियत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चरित्र, स्वभाव, भाग्य, कर्म। तो आपका कहते हैं 4 ऑप्शन मिल गए। अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या होता है। तो आपको बिल्कुल से आंसर ढूंढना है और ध्यान देना है, बिल्कुल आपको वैसा बनाना है, मजबूत बनाना है, बिल्कुल से आपको आंसर आपका सही होता है। सॉरी, आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, इसका सी राइट आंसर होता है। ध्यान देते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सी राइट है, आपका आंसर बिल्कुल सी राइट है। आगे की ओर चलते हैं। अब हम ध्यान देते हैं, फिर अगला निर्देश आया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखते हैं। अब बात करते हैं, कहते हैं प्रश्न संख्या 13 से 15 तक की बात करते हैं। जो प्रश्न निर्देश में दिया गया है कि जो प्रश्न संख्या 13 से 15 तक की चर्चा करते हैं, इस पर हम बात भी करते हैं। प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। ये कहते हैं ये लेखपाल में पूछा गया 2014 में, इस बार भी लेखपाल में आने की संभावना है। पूर्ण रूप से आप लोग बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। हम ध्यान देते हैं, अब चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं, अब 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। और 13वां क्वेश्चन है क्या? कहते हैं 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं और 13वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन, कहते 13 का ए। पहले पूछते 13वां क्वेश्चन है क्या? स्वच्छ। कहते हैं स्वच्छ का समानार्थी शब्द पूछता है। तो कहते हैं स्वच्छ का समानार्थी शब्द की बात करते हैं। स्वच्छ मीन्स होता है क्या है? कहते हैं निर्मल, पंकिल, सी नीरद, नीरज, डी नीरद। तो देखते हैं आपका आंसर बिल्कुल कौन सही है। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका सही है। आपका बिल्कुल राइट आंसर सही है 13 का ए। 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर सही है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं 14। तो कहते हैं कि 14 की बात करते हैं और 14 में चर्चा करते हैं कि ग्रीष्म मतलब क्या है? गर्मी। कहते हैं ग्रीष्म मतलब क्या है कि 14 कहता है ग्रीष्म का समानार्थी शब्द है। तो बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। तो डायरेक्ट चलते हैं, आंसर की ओर चलते हैं और बात करते हैं आगे की ओर। आपको कहते मैंने बताया था कि ग्रीष्म मीन्स गर्मी होती है। ग्रीष्म मीन्स क्या होता है भैया? गर्मी होती है। अब ध्यान देते हैं, इसका ए राइट बिल्कुल आंसर सही है। अब हम बात करते हैं, अब 15 की बात करते हैं। शाश्वत। कहते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, शाश्वत का समानार्थी शब्द है। शाश्वत का समानार्थी शब्द है। यहाँ पर बात करते हैं, ये आपके एसएससी, कांस्टेबल, जीडी भर्ती 2012 में पूछा गया है। इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत पुराने से अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। और ध्यान देते हैं इसका आंसर क्या राइट होगा। तो बात करते हैं 15 का। आपका कहते हैं आंशिक, साकार, सी नंबर है, चिरंतन, डी है लौकिक। तो आपका शाश्वत का मतलब आंसर होगा आपका चिरंतर। अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं और अब विधिवत बात करेंगे हम। तो देखते हैं, हम आपके लिए कहते हैं मोस्ट क्वेश्चन लाए हैं आज। मोस्ट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा मेरा चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आगे चलते हैं, अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन को भी देखते हैं, फिर क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। तो ध्यान देते हैं, फिर निर्देश आया है 16 से 18 तक के। कहते हैं पेपर में कभी कभी निर्देश पूछता है, तो आप लोग निर्देश को पहले से पहले पढ़ें और निर्देश को एक ऐसे समझ के पढ़ें, क्योंकि कहते हैं किसी प्रकार क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। निर्देश में लिखा है 16 से 18 तक के प्रश्नों में दिए गए शब्दों में पर्याय मतलब समानार्थी शब्द के लिए विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में सही विकल्प चयन कीजिए। तो देखते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते, थोड़ा कम दिखता होगा तो जूम कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 की बात करते हैं और 16 की चर्चा करते हैं। सुगंध का समानार्थी शब्द होता है। तो कहते हैं सुगंध का समानार्थी शब्द होता है इत्र, सौरभ, चंदन, केसर। तो कहते हैं सुगंध का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका है 16 का बी, सौरभ।
अब आगे की ओर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहते हैं 17 क्वेश्चन है, जंगल का समानार्थी शब्द होता है। तो कहते हैं कि जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बात करते हैं कि जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर बात करते हैं और आंसर देखते हैं 18 चर्चा करते हैं और बात करते हैं 17 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग, और 17 की चर्चा भी करते हैं। कहते हैं 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और 17वां क्वेश्चन है। कहते हैं इसके बाद 2-3 और हैं, इसके बाद क्लास खत्म है। 17 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो कहते हैं जंगल का समानार्थी शब्द बहिन है, द्रुमदल है, कानन है, कुसुम है। तो बात करते हैं कि जंगल का समानार्थी शब्द की बात करते हैं, तो इसका आंसर सही आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर है, कानन होता है। आगे की ओर चलते हैं, ये भी पूछा गया है। अब बात करते हैं, अब हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। बादल, ए नंबर है पयोध, बी नंबर है अंबुज, सी नंबर है अंबुदी, डी नंबर है पयोध। तो बात करते हैं 18 की चर्चा करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आंसर बिल्कुल कौन सा सही है। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, पयोध। अब आगे की ओर चलते हैं, 18वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय सब है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा इसको और अब सही है। ध्यान देते हैं, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, आपको ध्यान देना है। आपका बिल्कुल आंसर, आपको पहले ऑप्शन देता हूँ, इसके बाद आप लोग, ये बिहार में भी पूछा गया है, आपको मैं ऑप्शन दूंगा, आप लोग आंसर बताना है आपको। ध्यान देते हैं कि ए ऑप्शन नंबर देखते हैं आचार और विचार, बी देखते हैं आचरण और सिद्धांत, सी देखते हैं विचार और राय, डी देखते हैं बर्ताव और निर्णय। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका है ए नंबर, आचार और विचार। अब ध्यान देते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। अब ये भी बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। नहीं भी देखना, मैंने बताया था आपको बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं को गोला कर लेना है। और ध्यान देते हैं, आपको बताया था मैंने कि जो आप अक्सर नहीं को देखिएगा, नहीं को देखते हैं और नहीं को देखते हुए आंसर करते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही राइट होगा। ऑप्शन पहले देखते हैं नागर, पटु, देवप्रिय, दक्ष। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा भाई। आप लोग बिल्कुल चूज करिए अपने आंसर को और आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सी नंबर। अब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब अगली क्लास में आपके सामने लेके आऊँगा। अब मैं गुड्डू सर